आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। इंशाअल्लाह आज हम सूरह नहल के 7वें रुकू का मुताला करेंगे। इससे पिछले रुकू का खात्मा इस बात पर हुआ था कि जब हक और बातिल की दोनों तर्जों का अंजाम बिल्कुल वाज़ेह है, तो कौन सी चीज़ काफिरों को ईमान लाने से रोके हुए है? क्या वो इस बात के मुंतज़िर हैं कि उनके सरों पर मलाइका आ खड़े हों या उनके बारे में रब्बे करीम का कोई अमर आ पहुंचे? इनसे पहले वाले लोगों ने भी इसी तरह की तर्ज इख्तियार की थी और अपने आमाल की पादाश में पकड़े गए। इनमें से किसी पर भी अल्लाह ताला ने जुल्म नहीं किया, बल्कि वो खुद ही अपने ऊपर जुल्म करते रहे। आइए मुताले कुरान का आगाज इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने हबीब रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल हमें कुरान करीम का सही मफहूम अता फरमाए। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकाल अल्लाहु ला तत्तखिजू इलाहैन इस्नैन। और अल्लाह ताला ने फरमाया है, ना बनाओ दो इलाह, इन्नमा हुआ इलाहु वाहिद फ़इय्याया फ़रहबून। बेशक वो तो इलाह वाहिद है, बस सिर्फ मेरी ही हैबत में रहो। फ़रहबून रहब से बना, दबदबे में रहो, फिक्रमंद रहो, रिमेन अलार्म्ड। अल्लाह ताला का वाज़ेह फरमान है कि उसके साथ किसी को भी शरीक ना ठहराया जाए। वो तो इलाह वाहिद है, वो अपनी तमाम मखलूक़ात की हाजत पूरी फरमा रहा है। वही सब चीज़ों का खालिक और मालिक है और उसके सिवा बाकी सब मखलूक हैं और अपने खालिक और मालिक के हकीकी की मोहताज हैं। जिस तरह हम खारजी कायनात में अल्लाह ताला की हाकमियत और इख्तियार तस्लीम करते हैं, इसी तरह हम अपनी ज़िंदगियों को भी उसकी हाकमियत और इख्तियार के तकाज़ों के मुताबिक बनाएं। इसका फितरी तकाज़ा यह है कि हम उसके सिवा किसी और को उसकी ज़ात या सिफात में शरीक ना ठहराएं। अपनी तमाम तर हाजात को सिर्फ उसके साथ वाबस्ता करें और अपनी सलाहियतों और अलूमो फ़नून को अपना नहीं बल्कि उसका कमाल करार दें। सूरतुल ज़ुख़रफ़ की आयत नंबर 84 में इरशाद है, और वही है जो इलाह है आसमानों में और इलाह है ज़मीन में, और वही हिकमत वाला इल्म वाला है। अगर हमें किसी चीज़ के बारे फिक्रमंद होना है तो सिर्फ अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक और उसके अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने के बारे में। जब हम ऐसा करेंगे तो अल्लाह ताला की नेमतों के हकदार बन जाएंगे। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 40 में इरशाद है, तर्जुमा, ए बनी इसराइल, याद करो मेरी नेमत जो मैंने इनाम की तुम पर और वफा करो मेरे अहद को। मैं वफा करूंगा तुम्हारे अहद को और सिर्फ मेरी हैबत में रहो। वलाहु माफिस समावाति वल अर्दी वलाहुद्दीनु वासिबा। और उसी का है जो कुछ है आसमानों और जमीन में, और उसी का है दीन नाफिस। अफा गैरल्लाहि तत्तकून, तो क्या किसी गैर अल्लाह ताला से तकवा करते हो? वमा बिकुम मिन नेमतिम फमिनल्लाह, और तुम्हारे पास जो भी नेमत है तो अल्लाह ताला की तरफ से है। सुम्मा इज़ा मस्सकुमुद्दुर्रु फ़इलैहि तजअरून, फिर जब तुम्हें आ लेता है कोई ज़रर तो उसी से फरियाद करते हो। वासिबन, वसब से बना, किसी चीज का मुसलसल और पेहम होते रहना। रिमेन इन इफेक्ट अनसीजिंगली। तज अरूना, जार से बना, करिया जारी करते हो। मदद मांगना, यू क्राई फॉर हेल्प।
जमीन और आसमान में जो कुछ है अल्लाह ताला की मलकियत है। जब से ये कायनात वजूद में आई है, इसी के बनाए हुए कवानीन के तहत चल रही है। इस कायनात में मौजूद तमाम वसाइल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाए हैं, और इन वसाइल को काम में लाने के लिए हमारे पास मौजूद अलूम, सलाहियतें, हुनर और फन भी उसी की मरहून मिन्नत हैं। बुनियादी तौर पर ये ना तो किसी ने खुद से पैदा की हैं और ना खरीदी जा सकती हैं। सूरतुर रहमान में इरशाद है, फबी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी चीजों की तकजीब करोगे। इस दुनिया में सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला की हिदायत है, इसलिए सिर्फ उसकी अताअत हर हाल में लाजिम है। इसी हकीकत का एक सबूत यह है कि जब हमारी कोता अंदेशी की वजह से हमें कोई मुश्किल आ घिरती है, तो हम सब कुछ भुलाकर उसकी तरफ मुतवज्जा होते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। गोया हमारे अपने ही अंदर इस हकीकत की शनासाई मौजूद है कि असली खालिक और मालिक अल्लाह ताला हैं, जो हमारी हर तरह की मदद करने पर कादिर हैं। सुम्मा इज़ा कशफत दुर्रा अनकुम, फिर जब वो तुमसे जरर हटा देता है। इज़ा फरीकुम मिनकुम बिरब्बिहिम युशरिकून, जब भी तुम में से एक फरीक अपने रब से शिर्क करने लगता है। लियकफुरू बिमा आतैनहुम, ताकि वो उसकी नाशुक्री करें जो हमने उन्हें दी। फतमत्ताऊ फसौफा तालमून, पस तमत्तो कर लो, अन करीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। फतमत्ताऊ मता से बना, बस पहरामंद हो लो, देन एंजॉय योरसेल्फ। जब अल्लाह ताला कमाल मेहरबानी के साथ लोगों की फरियाद रसी करते हैं और उनसे उनकी तकलीफों को दूर कर देते हैं, तो कुछ लोग फिर से अपने रब्बे करीम के साथ शिर्क करने लग जाते हैं और मुसीबत टलने को ज़ाहिरी वसाइल या अपने अलूम फ़नून की बदौलत करार देते हैं। ये तर्ज अमल सरासर अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों की नाशुक्री और नाकदरी है। इस तरह करने वाले ये भूल जाते हैं कि जब मुसीबत में फंसे होते थे तो क्या क्या वादे कर रहे थे। सूरह यूनुस की आयत नंबर 22 में इरशाद है, वही है जो सैर कराता है तुम्हें बरो बहर की, हत्ता के जब तुम कश्ती में होते हो, और इसलिए चलती है मवाफिक हवा और वह फरहान होते हैं, और इसीलिए चलती है मवाफिक हवा और वो फरहान होते हैं। इससे आ जाती है उन पर बादे तुन दो तेज, और आ जाती हैं उन पर मौजें हर जगह से, और वो गुमान कर लेते हैं कि वो घिर गए हैं। इससे दुआएं मांगते हैं अल्लाह ताला से खालिस उसी के दीन के होकर, और अगर आपने हमें निजात दी इससे तो हम जरूर शाकिर रहेंगे। नाशुक्री करने वाले ये भूल जाते हैं कि जिंदगी में ऐसे मौके फिर भी आ सकते हैं। वयजअलूना लिमा ला यालमूना नसीबम मिम्मा रज़क़नाहुम, और वो बनाते हैं उनके लिए जिनका उन्हें इल्म नहीं, एक हिस्सा उससे जो हमने उन्हें रिस्क दे रखा है। तल्लाही लतुसअलुन्ना अम्मा कुंतुम तफ्तरून, वल्लाह तुमसे जरूर सवाल किया जाना है इस इफ्तरा के बारे जो तुम करते हो। लतुसअलुन्ना साल से बना, तुमसे जरूर पूछा जाना है। श्योरली यू विल बी आस्क्ड। ये नाशुक्रे और शिर्क का इर्तिकाब करने वाले अपने खुद साख्ता शरीकों के लिए, जिनकी हकीकत का उन्हें कुछ इल्म नहीं, अल्लाह ताला के दिए रिज़्क में से एक हिस्सा करार देते हैं। उन्होंने ये हकीकत फरामोश कर रखी है कि एक रोज उन्हें रब्बे करीम के हजूर पेश होना है और उनसे उन तमाम चीजों के बारे में जो उन्होंने खुद से बनाई जरूर बाज़ पुर्स होगी।
सूरत निसा की आयत नंबर 48 में इरशाद है, बेशक अल्लाह ताला नहीं मगफरत फरमाता कि शिर्क किया जाए उसके साथ, और मगफरत फरमा देता है जो इलावा है उसके, उसको जो चाहता है। और जो कोई शिर्क करे अल्लाह ताला से, तहकीक उसने इफ्तरा किया एक गुनाह अजीम का। वयजअलूना लिल्लाहिल बनाती सुबहाना, और बनाते हैं अल्लाह ताला के लिए बेटियां, वो इससे पाक है। वलहुम मा यश्तहून, और अपने लिए जो वो ख्वाहिश करें। व इज़ा बुशिरा अहादुहुम बिल उनसा, और जब मुस्ता सुनाया जाता है उनमें से किसी को लड़की का, जल्ला वजहू मुस्वदूम वहुआ कजीम, छा जाती है उसके चेहरे पर स्याही और वो घटता रहता है। मुस्वद्दा सूद से बना, काला ब्लैक डार्क। कजीमुम कज़म से बना, गम और गुस्से को दबाता है, सप्रेस ग्रीफ। ये लोग शिर्क में इस हद तक आगे बढ़ गए हैं कि अल्लाह ताला की मखलूकात को उसकी बेटियां करार देते हैं, जबकि वो अपने लिए सिर्फ बेटों के ख्वाहिशमंद हैं, यानी अपनी ख्वाहिशात को अपने रब से भी आला दर्जा देते हैं। सूरत नजम की आयत नंबर 21 और 22 में इरशाद है, क्या तुम्हारे लिए लड़के और उसके लिए लड़कियां? तब तो ये तकसीम भोंडी है। उनकी अपनी हालत यह है कि जब उन्हें उनके यहाँ बेटी की पैदाइश की खबर मिलती है तो उसके चेहरे पर स्याही छा जाती है और अंदर ही अंदर रंजो गम से घटना शुरू हो जाते हैं। यतवारा मिनल कौमी मिन सूई मा बुशिरा बी, वो छुपता फिरता है कौम से उस बुराई पर जो उसे मुस्ता मिला। अयुम सिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब, क्या उसे लिए रखे अहानत के बावजूद या उसे दफन कर दे खाक में। अला साआ मा यहकुमून, आगाह रहो बुरा है जो हुक्म वो लगा रहे हैं। यतवारा वरी से बना, किसी चीज के पीछे छुपता है, हाइड्स हिमसेल्फ। अयुम सिकुहु मसक से बना, क्या उसे लिए रहे थामे रहे। शुड ही कीप इट। हुनिन हुन से बना, बेइज्जती खुफ्त फरूतनी ह्यूमिलिएशन। यदुस्सुहु दसत से बना, दबा दे बरीट। ऐसे लोग अपने हाँ बेटी की पैदाइश की खबर को बुरा समझकर लोगों से छुपते फिरते हैं। ये खबर दूसरों से छुपाने के बहाने तलाश करते हैं और दिल ही दिल में सोचते हैं कि जिल्लत बर्दाश्त करते हुए उसे अपने ही पास रहने दें या उसे जमीन में दफन कर दें। बेटी हो या बेटा, दोनों की एक अपनी हैसियत है और बाहैसियत वालिदैन हम उनमें तफरीक कैसे कर सकते हैं। बेटी की पैदाइश पर खुशी और फक्र का इजहार और बेटी की पैदाइश पर खौफ और अहानत का एहसास दोनों ही गलत हैं। हम नहीं जानते कल को इनमें से कौन हमारे लिए भलाई का बाइस बनेगा। हो सकता है कि आज जिसे हम अपने लिए बुरा समझ रहे हैं कल को वही हमारे लिए बेहतर हो, और आज जिसे हम अपने लिए अच्छा समझ रहे हैं कल को वही हमारे हक में नुकसानदेह साबित हो। लिल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिराती मसलो सू, उनकी जो आखिरत का ईमान नहीं रखते बुरी मिसाल है। वलिल्लाहिल मसलुल आला वहुवल अजीजुल हकीम,
اور اللہ تعالیٰ کی مثال اعلیٰ ہے اور وہ عزت والا باحکمت ہے۔ بری مثال سے متصف کیے جانے کے لائق وہ لوگ ہیں جو آخرت کا ایمان نہیں رکھتے۔ انہوں نے اس حقیقت کو فراموش کر رکھا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں رب کریم کے حضور پیش ہو کر اپنے سب اعمال کا حساب دینا ہے، اور مرنے کے بعد کے مراحل کا دار و مدار موجودہ زندگی میں کیے گئے اعمال پر ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی مثال اعلیٰ ترین صفات کے ساتھ ہے۔ وہی خالق اور مالک کے حقیقی ہیں، وہی صاحب عزت اور حکمت ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد اللہ تعالی رب العالمین کے لیے ہے۔ الرحمن الرحیم، رحم والے ہیں، رحم فرما رہے ہیں۔ مالک یوم الدین، یوم الدین کے مالک ہے۔ ازل سے وہی اپنی تمام مخلوقات کی حاجت روا ہیں، انہی کی بادشاہی ہے، اس لیے وہی لائق ابدیت ہے۔ ایک مختصر سا خلاصہ آج کے پڑھے گئے رکوع کا۔ اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے اور اپنی تمام مخلوقات کی حاجات پوری فرما رہے ہیں۔ وہی سب چیزوں کا خالق اور مالک ہے، اور اس کے سوا باقی سب مخلوق ہیں اور اس کی محتاج ہیں۔ اس حقیقت کا فطری تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے، اسی کی بندگی کی جائے اور صرف اسے ہی اپنا حاجت روا مانا جائے، اور کسی کو بھی اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ جب بھی کوئی سخت مشکل آ پڑتی ہے، انسان اپنے سب خود ساختہ بتوں کو چھوڑ کر سچے دل سے اپنے خالق اور مالک کو پکارنے لگتا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کا لاشعور اس بات سے آگاہ ہے کہ حقیقی خالق اور مالک اور حاجت روا کون ہے۔ اپنی طرف سے کچھ گھڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسا کرنے والے فلاح نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔